आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। दहशत गर्दी के लिए आज़म इस्तेहकाम के वक्त का तकाजा करार। हिकमत अमली पर बिला जवाज़ तनकीद और मफादात के लिए क़यास आराइयों पर इजहार तशवीश। शुरा ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए डिजिटल दहशत गर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। सिपह सालार आसिम मुनीर ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद फ़ौज मुल्क के इस्तेहकाम और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे का NOC मुअत्तल। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इजलास। सिक्योरिटी खदशात का जायजा। इंतजामिया का कहना है जलसे के NOC की मुअत्तली का फैसला शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। PTI ने नोटिफिकेशन की मुअत्तली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। उमर अयूब और शुएब शाहीन का जलसा हर सूरत करने का ऐलान। इस्लामाबाद इंतजामिया का ये मैलिफाइड इंटेंट है। उनको मालूम था ये कोई नई बात नहीं है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत शहबाज शरीफ हो गई या मरियम नवाज हो गई या इनका बलूचिस्तान का CM हो गया या आपका सिंध का, ये खुद तो जलसा कर नहीं सकते, अवाम में जा नहीं सकते। सारे चोर डाकू फरेबी अवाम की जेबों के जेब तराश हैं ये। अगर इमरान खान साहब के मामलात को इंसाफ और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जाता तो इमरान खान साहब ने आज इंदिया दिया है कि वो अपने वकिला और अपने जमात की लीडरशिप के साथ मशवरा करके फिर भूख हड़ताल पे जाएंगे। और जब इमरान खान साहब भूख हड़ताल पे गए तो फिर पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताली कैंप और पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे होंगे। पानी PTI ने भूख हड़ताल के लिए मुशावरत शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आज़म की पार्टी रहनुमाओं से बातचीत। अली मोहम्मद खान कहते अडियाला जेल में मुदाखलत बंद ना हुई तो बानी PTI के ऐलान के बाद मुल्कगीर भूख हड़ताल होगी। पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। सुन रहा हूँ तुम्हें गवाही के लिए बुला रहे हैं। अगर तूने इमरान खान पे झूठी गवाही दी, खुदा की कसम तू खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी की एक कॉल का इंतजार। चीफ जस्टिस से बानी PTI को इंसाफ देने की अपील। मानसहरा में जलसे से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एहसान फरामोश परवेज खटक सुन लो, अगर बानी के खिलाफ झूठी गवाही दी तो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं आ सकोगे। आइन तोड़ने वालों को इबरत का निशान बना देंगे। तहरीक इंसाफ का हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। मुल्क के खातिर APC में शिरकत का ऐलान। पार्टी का कहना है कॉन्फ्रेंस में सबका मौक़िफ़ सुनकर फैसला करेंगे। हुकूमत ने अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। APC पे बिल्कुल मुशावरत हो रही है। इत्तेहादियों के साथ मुशावरती सिलसिला हमारा जारी है और जैसे ही फाइनल होगी और अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो है वो APC बुलाने पर मुशावरत हो रही है। तो इस हवाले से जैसे ही कुछ फ़ाइनल होगा आपके सामने ले आएंगे। इत्तेहादियों से जो हमारी बातचीत चल रही है उसका एक दौर हुआ है और मैं समझता हूँ आज बानी चेयरमैन PTI की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो इस पर कायम रहे। दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले बानी PTI का भी APC में शिरकत से मुतालिक बयान सामने आया है, अल्लाह करे वो अपने बयान पर कायम रहे। साहब ने एक APC भी बुलाया है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर उस APC में ना सिर्फ हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे, अपना शिरकत करेंगे, मगर वहाँ हम ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के लिहाज से जो हमारा पर्सपेक्टिव से जो हमारे मसाइल का सामना है उस पर भी जो हमारा मौक़िफ़ है हम सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी APC में शिरकत का ऐलान। शेवन पीपल्स पार्टी कहते हैं APC में वफ़द भेजकर बलूचिस्तान का मसला भी उठाएंगे। बजट में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से हुकूमत ने हमसे मुशावरत नहीं की। धांधली का फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होने का तासुर गलत है। मरे पर 100 दुर्रे। बिजली फिर महंगी कर दी गई। 1 यूनिट 3 रुपये 33 पैसे मजीद महंगा। नेपरा ने महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में गरीब पर बिजली गिरा दी। जुलाई के बिलों में इजाफी अदायगियाँ करनी होंगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। जुलाई के बिजली बिलों में के इलेक्ट्रिक सार्फिन को रिलीफ मिलेगा।
इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले अफसरान पर मुश्तमिल डिस्कोर्स सपोर्ट यूनिट कायम करने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में काबीना कमेटी बराए तवानाई का अहम इजलास। नाक़िस कारकर्दगी पर अफसरान और एहलकारों को इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर बरतरफ कर दिया जाएगा। बिजली चोरी रोकने और वसूलियों पर अफसरान को इनाम मिलेगा। ऑयल रिफाइनरी की अपग्रेडेशन के लिए पेट्रोल पर 10%, हाई स्पीड डीजल पर 7.5% के बजाय 10% ड्यूटी वसूल करने का फैसला। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। FBI ने पेट्रोलियम डीलर्स पर टैक्स आयद करने से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। FBI ने सेक्शन 169 फाइनल टैक्स रजीम का ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। आलमी मयार के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार के लिए अनोखा फैसला। ऑयल रिफाइनरीज $5 अरब की लागत से अपग्रेड होगी। बोझ अवाम बर्दाश्त करेगी। सार्फिन से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 10% रकम वसूल करके रिफाइनरीज अपग्रेड होंगी। पॉलिसी के नफाज से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। ननकाना साहब में नामालूम अफराद की मोटरसाइकिल सवार फैमिली पर फायरिंग। फकीर हुसैन नामी शख्स जाँ बहक, मकतूल की बीवी और बच्चा महफूज रहे। फायरिंग का वाकया जाती दुश्मनी या डकैती की वारदात। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। इसराइल की हिमायत ले डूबी बरतानिया के अवाम ने तब्दीली को चुन लिया। 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी का इख्तिदार खत्म। लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। 650 में से 648 नशिस्तों के नताइज मौसूल। लेबर पार्टी 412 सीटें लेकर सबसे आगे। कंजर्वेटिव 121, लिबरल डेमोक्रेट्स 71 नशिस्तों पर कामयाब। स्कॉटिश नेशनल पार्टी को बड़ा झटका, 38 सीटों से महरूम, सिर्फ 9 नशिस्तें जीत सकी। ऋषि सुनाक ने पार्टी क़यादत छोड़ दी। शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम। हमें फौरी तब्दीली के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। बरतानिया के नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर पुरअज़्म कहा, हुकूमत हर शहरी को एहतराम की निगाह से देखती है। जिसने हमें वोट नहीं दिया उनकी खिदमत भी करेंगे। अवाम की खिदमत हमारा फ़र्ज़ है। हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बरतानिया के नए वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का पहले बयान में गज़ा जंग फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। बरतानिया के आम इंतखाबात में मुस्लिम बरतानवी सियासतदानों ने भी जीत के झंडे गाड़ दिए। 19 मुस्लिम बरतानवी सियासतदान इंतखाबात में कामयाब। चौधरी सरवर के साहबजादे अनस सरवर ने ग्लासगो से इंतखाबी मैदान मारा। मारिया बर, जहरा सुल्ताना, राशिद हुसैन, नाशा, शबाना महमूद, रोजीना खान, इस्पाना बेगम, रोपा हक, तौलेब सिद्दीकी ने भी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। ईरान के नए सदर के इंतखाब का दूसरा मरहला, वोटिंग जारी। वोटर टर्न आउट देखते हुए पोलिंग के वक्त में मजीद इजाफा कर दिया गया। सईद जलीली और मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान मुकाबला। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की आवाम से इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। कहते हैं टर्न आउट इस्लामी जमहूरिया के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। फ़लस्तीन में सयूनी बर्बरियत, खान यूनिस में रिहायशी इमारतों और नसीर अस्पताल पर हमले। 24 घंटों में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। 14 की मजमूई तादाद 38,011 हो गई। गजा में 38,000 फ़लस्तीनियों को शहीद करने वाली नाम निहाद इसराइली फ़ौज मुजाहिदीन के निगह में आ गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुताबिक ताज़ा हमलों में 10 इसराइली फ़ौजी हलाक कर दिए गए। शुजाया में इसराइली फ़ौजियों की इमारत को निशाना बनाया गया। मुजाहिदीन ने मरकावा टैंक को भी रॉकेटों से निशाना बनाया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। लाहौर में आइंदा 3 रोज तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। पंजाब के बेशतर डिवीजन में तूफान के साथ शदीद बारिशें मुतवक्के। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और झक्कर चलने के इम्कानात। कराची में भी रात गए हल्की बूंदाबांदी। थरपाकर, उमरकोट, सक्खर, बदीन, लाड़काना, कंबर, शदादकोट और मीरपुर खास में बारिश मुतवक्के। पीसीबी ने 2024-25 के होम इंटरनेशनल सीजन की तफसीलात का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान सीजन में बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज की मेजबानी करेगा। 21 साल बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के साथ सैफरी वनडे होम सीरीज भी खेलेगा। बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट 21 था 25 अगस्त, दूसरा 30 अगस्त तक 3 सितंबर तक खेला जाएगा। और पाकिस्तानी फलों का बादशाह आम कुवैत पहुंच गया। कुवैत सिटी के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में आमों का मेला, लोग खिंचे चले आए।
मेहमानों के लिए फोक म्यूजिक का भी एहतमाम। फेस्टिवल में कई मन पाकिस्तानी आम हाथों हाथ बिक गए।